हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू सेंटर पे। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज का जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है बहुत ही शानदार है। समय के अभाव के कारण आज हम डिस्कशन नहीं करवा पाएंगे, इसके लिए सॉरी। आज का पहला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है इसीलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? कहने का साफ साफ मतलब है कि अम्ल वर्षा किस कारण से होता है या किससे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन डी जैव सुरक्षा समझौता। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 8.6%। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सी है? पहला ऑप्शन है नोंगखैलम अभ्यारण्य, यह कहाँ है? मेघालय में। सही है, मतलब ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर, सही। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, सही। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, सही। जाकियावाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर, नहीं, गलत। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, उसी प्रकार पूछ रहे हैं रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? मेन रहीम रेखा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्पेन में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी मनीला। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का स्थापना कब हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? अकबर द्वारा निर्मित जहांगीर का महल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्यों किया गया था? सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली और दी महरंता, यह तीनों राष्ट्रवादी समाचार पत्र हैं, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया यह राष्ट्रवादी नहीं था, यह तो हाल ही का है। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? मतलब उपज का 1/2। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? 1924 ईस्वी में, ऑप्शन बी। और यह कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? हम्पी में, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्धों की, ऑप्शन ए। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है?
इंडिका में मिलता है, ऑप्शन डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न, भारत में किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के समय हुआ था, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खुदाई खिदमतगार को खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा संगठित किया गया था। अगला प्रश्न, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010। तो आप लोग यह कमेंट कीजिए कि संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है और भाग कितना में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के सभापति यानी कि स्पीकर को प्रस्तुत करती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, यानी कि उस बिल पर जब राष्ट्रपति साइन कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, तब वह अधिनियम बन जाता है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता समिति, आप लोग नाम सुने होंगे, ऑप्शन सी। और बलवंत जी ही इसकी अध्यक्षता किए थे। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? 1989 ईस्वी में, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? डी ब्रोगली। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? वर्ग की कुल संख्या 9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? येलो, ऑप्शन ए पीला होता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है, ऑप्शन ए। एस्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? एस्मेल्टाइट कोबाल्ट का अयस्क है, ऑप्शन ए। उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnSO4 × 7H2O, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम किस ग्रह का घनत्व है? शनि का, सैटर्न का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? इक्वाडोर, केन्या और इंडोनेशिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, लेकिन अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सी है? एशिया में सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है?
मोसोफाइट। ऑप्शन ए। भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है? असम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सतपुरा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जिसकी नाम सैंडल पीक है वह कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जोवाई, सुक्री एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? लूनी की सहायक नदी है जोवाई, सुक्री और जोजरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? कोई गोलीय दर्पण है, यहाँ एक रहता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल। ऑप्शन ए। किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? H बराबर I स्क्वायर RT। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? बर्फ का पिघलना यह भौतिक अभिक्रिया है। मक्खन का खट्टा होना यह रासायनिक अभिक्रिया है। आयोडीन क्रिस्टलियों का ऊर्ध्वपातन भौतिक। गीले कपड़ा का सूखना भौतिक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल यह विद्युत का चालक है। ग्लूकोज का घोल यह नहीं है। एसिटिक एसिड का घोल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल यह दोनों भी विद्युत का चालक है। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? मतलब कोई प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरह यात्रा करती है तो किधर मुड़ती है? तो यह अभिलंब से दूर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? दो सेलों के बीच विभव होता है और दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ये सब किस में होता है? बैटरी में होता है, सेल में होता है। ऑप्शन ए, सेल या बैटरी। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, यह सभी होता है, यानी कि ऑप्शन डी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी के रोग से। ऑप्शन डी। यह विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में जो होता है जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, और बड़ों में जो होता है यानी कि बुजुर्ग में जो होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे आसान तरीका, सरल इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी। आप लोग रोजमर्रा के जिंदगी में देखते होंगे, सर्दी जुकाम हुआ तो एंटीबायोटिक खिला देता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है?
एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक पौधों के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ऑप्शन सी, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों के अंग का निर्माण होता है, सही। उत्तक शब्द का प्रयोग बीचट ने किया, यह भी सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाते हैं, यह भी सही है। सभी सही है भाई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, हिपेरिन। और किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेत में पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल कौन सा फसल में पाए जाते हैं? धान के खेत में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हैजा विब्रियो कॉलोरी सही है। कोढ़ या कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री सही। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी सही है। और प्लेग हेमोफिलस पर्टुसिस गलत, ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यह निश्चय 2 योजना में आता है। सशक्त महिला सक्षम महिला, यह भी आता है। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यह नहीं आता है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, यह भी आता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ पे? ऑप्शन सी, राजगीर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर राजकृष्णा, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसे ऑन इंडिया इकोनॉमी के लेखक कौन है? कौन है? एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1938 के राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 1.5%। अगला प्रश्न देखिए, पेटा इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? किसको चुना गया है? दिया मिर्जा को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? RITES राइट्स, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 27वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नासिक में किया गया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट कीजिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? कौन है भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनिसेफ की नई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? कैथरीन रसेल को। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के नए प्रमुख बनाया गया है। भारत सरकार ने 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? कब तक? 2030 तक। अगला प्रश्न, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रसिया में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए,
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे अंतिम रैंक किस देश को मिला है? सबसे अंतिम पायदान पे कौन सा है? भूटान। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? रिपीटेड क्वेश्चन, 2030 इसका आंसर हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।